अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु। जी तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाना है एमएस वर्ड के अंदर होम टैब। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है, मैंने एमएस वर्ड ओपन किया सबसे पहले, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैंने कुछ चीजें आपको पहले समझाई हुई, अभी मैंने उसको रिपीट करना है कि कुछ ऐसी चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, जैसे कि आप 7 आप यूज करते हैं, 10 यूज करते हैं, 13 यूज करते हैं, 16 यूज करते हैं या 365 यूज करते हैं, तो उसके अंदर फॉन्ट की जो साइज होती है वो होती है 11 बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे इसकी फॉन्ट की साइज क्या आ रही है 12। ये एक चीज कॉमन चीज थी कि मैंने आपको पहले समझानी है। अभी आप बोलेंगे सर ये फॉन्ट क्या होता है, वो चले के आगे आपसे डिस्कस करना है ठीक है, तो घबराना नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये होम टैब मैंने फाइल टैब आपको क्लियर कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीडियो में। होम टैब जो होम टैब होता है इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल, एडिटिंग, एडेंस है। कुछ चीजें मैंने यानी 2 टैब्स आज क्लियर करने में, आपकी इस वीडियो में 2 टैब्स किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैंने क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो इसके अंदर ये जो आप ऑप्शंस दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑप्शंस बोलते हैं, कमांड्स बोलते हैं, और ये पूरा एक क्लिपबोर्ड होता है। ठीक है, ये एक ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो का बटन नजर आ रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज बटन कहलाती है। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको आनी चाहिए हर स्टूडेंट को। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें एक टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है, जनरल टेक्स्ट हम कह सकते हैं उसको, रैंडम टेक्स्ट कह सकते हैं। तो अभी हम कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे 5-10 लाइन्स, तो हमें 1-2 मिनट लग जाएगा, तो हमारा टाइम इसमें वेस्ट है। तो इसके लिए एक रैंडमली फार्मूला आता है, जिसका फार्मूला है इक्वल साइन लगानी है आपने, RAND लगानी है और ब्रैकेट ओपन करनी है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम शिफ्ट 9 क्लिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज के लिए शिफ्ट 0 क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें एंटर कर देना है। तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा रैंडमली। ये हमारे यूज का नहीं है, मगर हम इसको एडिट करने के लिए, हम इसको प्रैक्टिस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट करना है, यहाँ से कर्सर से लेफ्ट क्लिक बटन से माउस से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये तरीका है। कंट्रोल ए से अगर आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो मैंने करना है इसको सिलेक्ट। ठीक है, जिसे मैं सिलेक्ट करें, यहाँ पे ऑप्शन क्लिपबोर्ड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कट का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर का ओपन हो गया, मगर मैंने इस पे अभी नहीं क्लिक करना। ठीक है, अब ये टेक्स्ट आपको बिल्कुल, ये 500 पैराग्राफ बिल्कुल आपको बराबर लग रहे हैं, मगर मैंने इसको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्या करना है, इसकी मैंने साइज बढ़ा दी। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कलर रेड कर लिया। अब ये लग रहा है कि दूसरे पैराग्राफ से ये बिल्कुल डिफरेंट है। अभी करना क्या है हमने, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जब मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो ये ऑप्शंस हाइड है, ये ऑप्शंस हाइड है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कट, और उसकी शॉर्टकट की वहां पे आ रही है Ctrl+X। कॉपी की क्या है Ctrl+C। कट का मकसद ये है कि आपने जो ये पैराग्राफ है यहाँ से आपने अगर कट किया है तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर आप इसको जहां पे पेस्ट करना चाहते हैं ये वहां पे चला जाएगा। कॉपी का मकसद क्या है कि ये डुप्लीकेट बन जाएगा आपका, यानी यहाँ पे भी रहेगा, और अगर आप उसको कहां पे भी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो वहां पे भी होगा। तो कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V, और अगर आप फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे उसकी आपने देखनी है शॉर्टकट की तो Alt+Ctrl+C या Alt+Ctrl+V कॉपी एंड पेस्ट के लिए, वो दोनों उसने एमएस वर्ड में हमें बताए हुए हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कट करने का मकसद ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं इसको जहां पे रखना चाहूँ सेकंड पैराग्राफ पे, यानी दो पैराग्राफ के बीच में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पे क्लिक करना है, ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टेप क्या करना है, फॉरवर्ड जाना है। तो मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड गया, मुझे 2 स्टेप, उसके बाद में फिर से उसी पोजीशन में आ गया जिस पोजीशन में मैं था, यानी इसको सिलेक्ट किया। अभी मैं इसको किया कॉपी यानी डुप्लीकेट, एक चीज ओरिजिनल नहीं, दूसरी उसका डुप्लीकेट रहेगा। तो मैंने कॉपी पे जैसे क्लिक किया, ये तो अभी हाइड हुआ ही नहीं, ये गया नहीं, यानी हमने डुप्लीकेट किया ना। अब इसको मैं जहां पे भी रखना चाहता हूँ वहां पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूँ, ये वहां पे आ गया। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इसको मैंने अगेन सिलेक्ट करना है, इसका मैंने कलर फिर से दूसरा कर देता हूँ, जैसे कि ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखें, मैं चाहता हूं कि ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये मैं चाहता हूं ये बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ की तरह हो जाए। तो मैंने करना क्या है, इसको सबसे पहले इसको मैंने सिलेक्ट करना है, फिर इसका कलर चेंज करना होता है, फिर इसकी साइज बढ़ानी होती है, इसको बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, अंडरलाइन, यानी जितनी हमने एडिटिंग की है वो इतनी इस पे हम अप्लाई करेंगे नहीं। आप एक क्लिक के साथ, ये थोड़ा सा जादू है एमएस वर्ड का, आप एक क्लिक के साथ वही फॉर्मेटिंग उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, जिस चीज की आप कॉपी करना चाहते हैं उसके एक वर्ड 2 लेटर कुछ भी सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने वीडियो की वीआईडी सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर आता है, आपने इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर भी यहाँ पे आपको छोटा सा एक जो होता है कलर करते हैं उसके साथ बुश आ जाता है, तो उसके साथ बुश आ जाएगा। अभी आपको जहां से जहां तक करनी तो उस एरिया को सिलेक्ट करो, जैसे कि थीम्स है एंड स्टाइल्स आल्सो हैव कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड। अभी सिर्फ यही लाइन करनी है, तो इसको करना क्या है, मैंने यहाँ से पकड़ के इसको सिलेक्ट करना है, जहां तक मैंने करना है ये वहां तक हो जाएगा। मैंने यहाँ तक किया, यहाँ तक हो गया। फुल पैराग्राफ मैंने नहीं किया तो नहीं हुआ।
ये था हमारा फर्स्ट जो कह सकते हैं इसका ग्रुप होम टैब का क्लिपबोर्ड। सेकंड पे आते हैं। सेकंड के लिए भी हमने यही करना है, रैंडम फार्मूला लगाना है और उसके बाद एंटर करना है, हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट को हम सुन लेते हैं। फॉन्ट मींस आपके राइटिंग स्टाइल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है हमने कि फॉन्ट पे आते हैं। फॉन्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एरो नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपको फॉन्ट मिलते हैं, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, यानी ये एमएस वर्ड सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या जो एशिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यूज होती है फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो इसमें ऐसे फॉन्ट होते हैं जो हम पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो बाहर कंट्रीज के लिए चलते हैं। तो आपने वो फॉन्ट चलाने जो आपकी ऑफिशियली फॉन्ट होते हैं, जैसे कि हम मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन चलाते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिंधी लिखते हैं तो सिंधी के लिए हम एमडी लतीफ यूज करते हैं। अगर हम उर्दू लिखते हैं तो उसके लिए जो फॉन्ट होता है जमील नूर नसली, बिल्कुल उर्दू टाइपिंग जैसे होती है हमारी, वो मैंने आगे चल के आपको सिखानी है, करनी कैसे है, ठीक है। अब इसमें घबराना नहीं है आपने। अच्छा, मैं अभी अल्जैन पे क्लिक करता हूँ कि मेरा फॉन्ट चेंज होगा अल्जैन। अभी मैंने साइज इसकी बढ़ा देनी है, 36 कर रहा हूँ, 24 कर रहा हूँ, यानी यहाँ से हम इसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बराबर में आपने एक कैपिटल ए देखा और स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए पे क्या होगा, आपकी साइज फोन की डिक्रीज होगी, इस पे आप क्या करेंगे, इंक्रीज होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको कोई ऑप्शन एमएस वर्ड में नहीं समझ में आता ना, आपने बिल्कुल एरो उसके ऊपर लेके आना है, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा। उसके बराबर में यहाँ पे आता है, मैंने इसके फॉन्ट बिल्कुल करने अभी टाइम नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे आता है हमारे पास चेन केस। चेन केस के अंदर 5 केसेस होते हैं, ठीक है। इसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल केस, ईच वर्ड टोटल केस। सेंटेंस केस का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपका सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होते हैं। लोअर केस का क्या होता है कि अब ये इसकी वीडियो की वी कैपिटल, लोअर केस की अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इस पे वी स्मॉल हो गई। अब ये चीजें सिर्फ इस पैराग्राफ पे हो रही है, दूसरों पे नहीं हो रही, क्योंकि सिलेक्ट हमने इसको किया। आपने जिसको एडिट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है, जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया वो आपका डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेटिंग हो रही है ना, जिस पैराग्राफ पे, लाइन पे, वर्ड पे, सेंटेंस पे, उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो लोअर केस के हमने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है अपर केस। अगर आप अपर केस पे करते हैं तो आपकी जो भी ये पैराग्राफ के अंदर जो भी वर्ड्स है, जो भी चीजें ना, वो आपकी कैपिटल हो जाएंगे, यानी कैपिटल लेटर। उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सबसे मान देखें। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास टॉगल केस। टॉगल केस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल, यानी ये उसके उल्टा हो गया। तो देख लें, वी स्मॉल हो गया, पी स्मॉल हो गया, बाकी वर्ड के पूरे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। तो अभी हमने करना है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस यानी जो एक्चुअल इसकी पोजीशन थी वैसे हमने उसके बराबर में आपके पास आता है क्लियर आवर फॉर्मेटिंग, यानी जो आपने फॉर्मेट की है, इस पे अगर आप सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्मेट की वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी टेंशन ही नहीं है, ठीक है। वो मेरे समझ में आ गया। उसके बराबर में बोल्ड इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B, आप यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा सी लाइन थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, ठीक है। बोल्ड ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इटालियन या इटैलिक हम कह सकते हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी, एक राइटिंग होती है बिल्कुल सीधी, एक होती है थोड़ी सी टेढ़ी। तो आपने ये लिखते होंगे जब खुद भी, तो आपकी किसी की राइटिंग सीधी होती है, किसी की राइटिंग ऐसे इटैलिक होती है। तो इसको इटालियन भी कह सकते हैं, इटैलिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पे एरो लेके जाएंगे तो आपको वहां पे इटैलिक नजर आएगा। कुछ लोग इटालियन बोलते हैं तो वो भी ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन बहुत सारी अंडरलाइन है, ये आपकी अंडरलाइन, ये आपकी उसके बराबर में आती है डबल अंडरलाइन, उसके बराबर में आती है आपकी थिक अंडरलाइन। ये बहुत सारे अंडरलाइन जो आपको अच्छा लगता है, आप वो अंडरलाइन, मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये दे दी। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रिक थ्रू, यानी किसी वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको स्ट्रिक थ्रू, यानी इसको मैंने बीच से कट कर दिया, ठीक है। ये एक चीज आती है। उसके बाद X to X, ये मैंने आपको समझाना है, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरह समझाने हैं जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या फार्मूलाज पढ़ रहे होते हैं। फार्मूला में हमने लिखना होता है H2O, अभी H2O अब लगा हो, ये H2 है, इससे नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए जो है ना कैपिटल करके लिखना है ताकि आपको नजर आ जाए। ये H2O, अब ये बता दे मुझे H2O लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे X नीचे जो आ रहा है इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करना है तो आपका 2 नीचे लिख के आएगा, फिर आपने इस पे क्लिक करना है और फिर आपने लिखना है O। अब देखा है H2 लग रहा है। तो ये इसके लिए होते हैं कि आपको जो स्क्वायर्स होते हैं, जो नीचे देने होते हैं, ऊपर देने होते हैं, नंबर्स देने होते हैं किसी फार्मूलाज के अंदर या मैथ्स के अंदर। मैथ्स में तो हम तो वैसे स्क्वायर देते हैं ऊपर, या उसके बाद क्यूब देते हैं, या रेज 4 5 जो देते हैं। तो ये इस तरह होता है। ये होता है सबस्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम फार्मूलाज में यूज करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट जो हम किसी स्क्वायर के अंदर, जैसे कि 9 का 2 स्क्वायर, अब ये तो 92 होगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद मुझे 2 लगाना है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बराबर आता है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन। अगर आप इस पे बिल्कुल लेके जाए टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, यानी इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट पे मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ इफेक्ट है, आप जिस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास वो इफेक्ट ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई सिंपली। उसके बराबर में आता है हाईलाइटिंग।
हाईलाइट भाई आपने जो रीड मोड पे कर लिया, मैंने वो आपको बेसिक चीजें समझाई थी, रीड मोड पे कर लिया, जो जो चीजें रीड करते जा रहे हैं उसको आप हाईलाइट करते जाए। और इसकी भी यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो बहुत सारे आपको हाईलाइटर्स मिल जाते हैं, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को जो जो पसंद है, आपने जो जो पसंद है आपको वही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है कलर्स। कलर्स क्या है कि आपने किसी को सिलेक्ट किया और किसी को भी आप सिलेक्ट कर ले, मतलब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर ग्रीन नहीं, मैं इसका रेड कर देता हूँ, तो ये कलर्स है। ये बहुत सारे आपके कलर्स है जो आपको मन करता है आप ये कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों ग्रुप समझ में आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लास में बनी रही वीडियो के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह।